भारतीय खेल जगत के लिए एक बड़ी खबर है। भारत 40 साल बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन 2023 की मेजबानी करेगा। तो क्या होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन? भारत ने कैसे जीती इसके अगले सत्र की मेजबानी और क्या महत्व है इसका भारत के लिए? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन 2023 के बारे में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अगले सत्र यानी साल 2023 में होने वाली इस मीटिंग की मेजबानी भारत को मिली है। 2023 में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ये मीटिंग होगी। तो कहां और कब हुआ ये फैसला? शनिवार को चीन के बीजिंग में 139वें IOC सत्र के दौरान भारत ने 2023 की मेजबानी करने का अधिकार जीता। बैठक की मेजबानी को लेकर हुए मतदान में भारत को 76 मतों में से 75 वोट मिले। इस दौरान किसी भी देश ने भारत का विरोध नहीं किया। पूर्व ओलंपिक चैंपियन अभिनव बिंद्रा, नीता अंबानी, नरेंद्र बत्रा, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 139वें सेशन में भारत की ओर से प्रेजेंटेशन दिया। अभिनव बिंद्रा भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और IOC के सदस्य भी हैं, जबकि नीता अंबानी भारतीय ओलंपिक समिति की सदस्य हैं। बैठक में भारत के खेल और युवा मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी शामिल हुए थे। 129वें IOC सत्र बीजिंग में चल रहे शीतकालीन ओलंपिक के साथ आयोजित किया जा रहा है। तो क्या महत्व है इस इवेंट का भारत के लिए? दरअसल ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है। भारत में दूसरी बार IOC सेशन होगा। इससे पहले 1983 में नई दिल्ली में इस सेशन का आयोजन हुआ था और इसके बाद देश को 4 दशकों का लंबा इंतजार करना पड़ा। अगस्त 2019 में IOC की कमेटी मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर को देखने आई थी और काफी प्रभावित हुई थी। इसके अगले साल 4 मार्च 2020 को ये तय हो गया था कि अगर भारत को 2023 की मेजबानी मिलती है तो उसका आयोजन मुंबई में होगा। तो चलिए, मेजबानी तो मिल गई भारत को, लेकिन IOC सत्र दरअसल होता क्या है? IOC सत्र IOC के सदस्यों की जनरल मीटिंग है। ये IOC का सर्वोच्च हिस्सा है और इसके फैसले अंतिम होते हैं। IOC की सालाना बैठक में सभी सदस्य शामिल होते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सबसे बड़ी बैठक होती है और इसमें लिए जाने वाले निर्णय सर्वमान्य होते हैं। आमतौर पर IOC की बैठक साल में एक बार आयोजित होती है, जबकि जरूरत पड़ने पर समिति का अध्यक्ष कम से कम 1/3 सदस्यों को लिखित निमंत्रण देकर बैठक बुला सकता है। IOC में कुल 101 सदस्य हैं जिनके पास मतदान का अधिकार है। इसके अलावा 45 माननीय और एक सम्मानित सदस्य है जिनके पास मतदान का अधिकार नहीं है। ओलंपिक समिति में 50 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ के अध्यक्ष और सचिव भी शामिल हैं। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के सदस्य भी इस बैठक में शामिल होते हैं। तो IOC की वार्षिक बैठक की मेजबानी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी खेल दिग्गजों ने खुशी जाहिर की। भारत से IOC सदस्य के रूप में चुनी गई पहली महिला नीता अंबानी ने कहा कि यह भारत की ओलंपिक महत्वाकांक्षा के लिए एक अहम कदम होगा और भारतीय खेल के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगा। उन्होंने कहा कि हमेशा से ही खेल दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा और आशा की किरण रहा है। आने वाले समय में भारत में ओलंपिक का आयोजन करना हमारा सपना है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र बत्रा ने कहा कि ओलंपिक मूवमेंट हमारी अगली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। 2023 में मुंबई को यादगार IOC सत्र की मेजबानी देना भारत की नई खेल क्षमता को प्रदर्शित करने की दिशा में पहला कदम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2023 सत्र की मेजबानी का अधिकार देने के IOC के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे विश्व खेलों के लिए सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह भारतीय खेलों के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगा। युवा ओलंपिक और ओलंपिक खेलों को भारत लाना एक सपना है। सभी चाहते हैं कि दुनिया के सबसे युवा देश भारत के नौजवान
ओलंपिक की भव्यता और विशालता को महसूस करें। भारतीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस का कहना है कि भारत की ओलंपिक यात्रा का हिस्सा बनना गर्व की बात रही है और यह निश्चित रूप से बड़ा अवसर है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर बोले, भारत के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है। पिछले कुछ सालों में भारतीय खेल ने बड़ी छलांग लगाई है। ऐसे महत्वपूर्ण समय पर भारत के प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा होने पर उत्साहित और गर्वान्वित हूँ। आपको बता दें कि भारत ने इससे पहले 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों जैसे बड़े टिकट वाले आयोजनों की मेजबानी की है और अगर मौका दिया जाए तो ओलंपिक जैसे आयोजन को भी अंजाम दे सकता है। ओलंपिक के साथ साथ देश के लिए आर्थिक मजबूती भी आती है। भारत ने इससे पहले 2032 के ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए बोली लगाई थी, लेकिन इस दौड़ में जीत ब्रिस्बेन की हुई। हालांकि आईओए अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कहना है कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए आईओसी के साथ बातचीत कर रहा है। वे कहते हैं कि ओलंपिक्स खेलों की मेजबानी भारत के 3 या 4 शहरों में की जा सकती है और आईओए 2036 के लिए भारत की संभावित बोली के बारे में आईओसी के साथ बातचीत कर रहा है। 2036 ओलंपिक को 2-3 वर्षों में अंतिम रूप दिया जाएगा और हम वर्तमान में आईओसी के साथ चर्चा कर रहे हैं। दरअसल भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ओलंपिक खेलों में तेजी से प्रगति की है। भारत का 2020 टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल के साथ ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा। भारत के खाते में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल आए। देश नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया जब नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक के दौरान दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक लेकर आए। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के सिल्वर मेडल के साथ शानदार शुरुआत की थी। इसके बाद भारत को कई कांस्य पदक और 1 सिल्वर मेडल मिला। देश के ओलंपिक अभियान का अंत भाला फेंक के एथलीट नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल के साथ हुआ। भारत को ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में पहला पदक मिला, जो 13 साल बाद पहला गोल्ड मेडल भी था। इसके अलावा हॉकी में 41 वर्षों से चला आ रहा मेडल का इंतजार भी खत्म हुआ। भारत को इस ओलंपिक में सबसे ज्यादा 7 पदक मिले। मुंबई में आईओसी सत्र 2023 संभवतः 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करने में देश के दृढ़ संकल्प को साबित करने के करीब एक कदम हो सकता है। मुंबई में होने वाली इस मीटिंग में आईओसी की पूरी सदस्यता भारत आएगी और ये एक बढ़िया अवसर होगा जिससे भारत दिखा सके कि ओलंपिक के विकास के लिए हमारे पास सभी अवसर मौजूद हैं। भारत को ओलंपिक आंदोलन से बहुत कुछ सीखना है, लेकिन ओलंपिक आंदोलन भी भारत जैसे देश और बाजार से काफी कुछ हासिल कर सकता है।